नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हैं और नसारा और साबीईन, साबी फ़िरक़ा साबीईन में से जो कोई भी हो, मन आमना, जो शख्स ईमान लाए, अल्लाह पर यकीन रखता हो, अल्लाह की ज़ात पर, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर, व अमिल सालिहन, और अच्छे काम करने वाला हो, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए अजर है उनके रब की तरफ से, वला खौफुन अलैहिम, जहाँ किसी तरह का ना खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। इस आयत करीबा में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो सबका तज़किरा फरमाया, ईमान वालों का, यहूदियों का, नसारा का और साबीईन का, साइबीन का, वस्साबीईना, साबी फ़िरके का। मन आमना यानी इन्नल लज़ीना आमनू, जो कोई ईमान लाए, मुसलमान हुआ, चाहे बात उसके दिल में कामिल दर्जे की उतरी या नहीं, बज़ाहिर बस वो मुसलमान लग रहा था, तो इसमें ईमान वाले भी हैं और मुनाफिकीन भी हैं। वल्लज़ीना हादू, हादू यहूद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हादू का एक माना है तौबा करने वाला, और यहूदियों ने गौशाले की इबादत की थी, बछड़े की इबादत की थी और उस पर सच्ची तौबा की, तो वहां से हादू से फिर ये यहूदी कहलाए, तौबा करने वाले। या ये कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बेटे का नाम ये था, और वहीं से यहूदियों के लिए यही हादू का लफ्ज जैसे इस्तेमाल हुआ और यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ। वन नसारा यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, वन नसारा, और नसारा यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, वस्साबीईन, और फ़िरक़ा साबीईन यानी वो फ़िरक़ा कि जिसने थोड़ा थोड़ा एक मसला एक दिन से लिया, दूसरा मसला दूसरे दिन से लिया, तीसरा मसला तीसरे दिन, और चौथा मसला चौथे दिन से लिया, और ऐलान क्या किया कि मेरा कोई मसलक नहीं है। ऐलान क्या किया, मेरा कोई मसलक नहीं, और बात सबसे ले ली। बात क्या की भाई, आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरा कोई मसलक नहीं, लेकिन क्या करते हैं भाई, कभी एक की टांगे खींच रहे, कभी दूसरे की। तो साबी जो फिरका है, अरब लोग साबी उसे कहते थे जो दीन से निकल जाए, उसको क्या कहते थे, साबी। सहाबी नहीं, साबी, साद अलिफ और बाया। चुनाचे कुफ्फार मक्का जब कोई शख्स मुसलमान होता तो कहते कि भाई ये साबी हो गया है, ये बाप दादा के दीन से निकल गए, बाप दादा के दीन से निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि हमारी कोई रिश्तेदारी किसी से नहीं है, ना मुसलमानों से कोई रिश्तेदारी है, ना यहूदियों से कोई रिश्तेदारी है, क्योंकि यहूद कहते थे कि हम तो नबियों की औलाद है, हमें तो अजाब होगा ही नहीं। इसी तरह नसारा जो है ना, इन्हें भी बड़ा मान था कि हम अल्लाह के बेटे के मानने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। तो यहूद और नसारा को बड़ा नाज था अपने ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको एक साथ रख के कि हमारी किसी से, मुसलमान से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और यहूदियों से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और नसारा से कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, और इसी तरह किसी भी ऐसे शख्स से कि जो तमाम अदियान में से कुछ ना कुछ अमल करता हो, साबी से
इससे भी कोई रिश्तेदारी नहीं। कोई भी हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, साबी हो, कोई भी कसे बाशत, बस इतनी बात होनी चाहिए कि मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर यकीन रखता हो कामिल दर्जे का, जो अल्लाह पर कामिल दर्जे का ईमान रखता हो, मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर कामिल दर्जे का यकीन रखता हो। नंबर 3, वअमिल सालिहन, और उसका अमल नेक हो, उसका अमल नेक हो। जिनमें ये 3 सिफात पाई जाती हैं, अल्लाह पर कामिल ईमान, आखिरत के दिन पर कामिल ईमान और नेक अमाल करने वाला हो, वो किसी भी मजहब से आकर अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए, अमल सालिह करने वाला बन जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनको उनके रब की तरफ से क्या मिलेगा भाई? अजर मिलेगा, उनको उनके रब से अजर मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे, वो आजाद होंगे और अल्लाह के इनामात के नीचे जिंदगी बसर करेंगे। बाज लोग यहां से इस बात की तरफ चले गए कि इससे यह पता चल रहा है कि ईमान वाला अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए और अमल सालेह करे। कोई यहूदी भी अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए और अपने नबी के मुताबिक अमल सालेह करे। कोई नसरानी, ईसाई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए और अपने नबी के मुताबिक अमल सालेह करे। और कोई साबी भी अगर इस तरह करे तो सबको अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। यह गलत फहमी है इस जमाने में। अल्लाह के नबी की आमद के बाद यह क्या भाई? गलत फहमी है। यहां यह माना तो दुरुस्त है कि अगर कोई यहूदी अपने जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब तक यहूदियत दीन इस्लाम था, उस वक्त अगर कोई ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत पर और अपनी शरीयत के मुताबिक अमल सालेह किया, उसे उसका रब की तरफ से अजर मिलेगा और वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बिशारत मिलेगी। इसी तरह किसी नसरानी ने अपने वक्त के नबी की बात को माना, उस पर ईमान लाए, यकीन रखा, आखिरत पर ईमान लाए, अमल सालेह किया, उस जमाने के एतबार से जिस वक्त नसरानियत दीन इस्लाम था, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देंगे और वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, उसके बाद अगर कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई साबी है, कोई मजूसी है या किसी भी मजहब का है, अब सबके लिए हुक्म यह है कि अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए और शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक अमल सालेह करेगा। तो अब कामयाबी सिर्फ इसी पर है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मुत्तबे हो जाए, तब उसे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि आज अगर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ये भी अगर तशरीफ लाए तो जब तक मेरी इत्तबा नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं। इससे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मुझे और आपको यह सबक मिल रहा है कि हमारा यकीन अल्लाह पर कामिल हो। आज देखिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ गौर कीजिए कि हमें अपने अल्लाह पर कामिल यकीन होता है। हम सुबह सहरी के वक्त खाना खाते हैं और पानी पीते हैं और उस वक्त जब सायरन बजता है उससे पहले पहले सब कुछ बंद कर देते हैं और फिर अफ्तार तक कुछ न खाते हैं न पीते हैं। और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्हें अफ्तार तक न भूख लगती है न प्यास लगती है। इसकी वजह क्या है कि हमने अपने अल्लाह पर यह भरोसा किया हुआ है कि हमने अपने अल्लाह के लिए रोजा रखा हुआ है। बस इतना सा भरोसा किया, अल्लाह ने हमें इतना जज्बा अता कर दिया और इतनी काबिल मदद की कि सुबह से लेकर अफ्तार तक न भूख का पता है और न प्यास का। इसी तरह अगर कोई शख्स कामिल यकीन अल्लाह पर रख ले, अल्लाह पर कामिल यकीन रखे और आखिरत के दिन पर कामिल यकीन रखे, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखेगा, आखिरत पर कामिल यकीन रखेगा, तो उसका यकीनी तौर पर नतीजा यह निकलेगा कि वो अमल सालेह करेगा। वो क्या करेगा? अमल, यकीनी तौर पर नतीजा है। जो अल्लाह पर कामिल दर्जे का ईमान रखेगा और आखिरत पर वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा, उसके लिए फैसला ही जन्नत का है। इसलिए कि जो अल्लाह से डरेगा वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा, और गुनाह अगर नहीं करेगा तो फिर यकीनी तौर पर अमल के एतबार से नेक अमल ही उनके लिए सादिर होगा उनसे, और उसका दुनिया में और आखिरत में क्या बदला मिलेगा कि अल्लाह की तरफ से उनको अजर भी मिलेगा
और न उनको क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में जब सारे लोग लर्ज़ा बरअंदाम होंगे, ऐसे वक्त में न उन पर कोई खौफ होगा और न हुज़न और गम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसा ईमान और यकीन कामिल अता फरमाए, आखिरत पर और अपनी ज़ात पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।